जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की जय। श्री अविचलदास जी महाराज की जय। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल साहेब। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज श्री रचित पंचम स्वसंवेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद निजपति परम प्रभाव स्कंद है चौथा और चौपाई नंबर है 110वीं। प्रिय भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश विश्व नियंता सकर्ता सर्जनहार के परम विशेष अंश अनंत अंशों के तारणहार परम मोक्ष के दाता अनंत विभूषित परम दयालु परम कृपा निधि सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज जगत के जिज्ञासु और मुमुक्षु अंशों को यथार्थ ज्ञान का उपदेश देते हुए स्वरचित पंचम स्वसंवेद ग्रंथ के चौथे स्कंद की 110वीं चौपाई में निजपति परम प्रभाव का वर्णन करते हुए सदगुरु की महिमा का बोध करते हैं और कहते हैं कि ते बीज निज स्वरूप सबन का चढ़ेहु पड़ल इत पंच तत्वन का। 84 लाख प्रकार के शरीर में निवास करने वाले सभी अंश और देवी धाम में निवास करने वाले सभी देवों के अंश वो सभी निज घर से जो आए हैं वो घर की स्मृति भूल गए और जिस शरीर में निवास किया है वो शरीर पंच तत्व का है और शरीर को चलाने वाला बीजक रूप निज चैतन्य अंश कैवल की वंश का है, लेकिन सभी अंश अपने स्वरूप को भूल गए क्योंकि ते ही बीजक निज स्वरूप सबन का।
चढ़े हु पडल इत पंच तत्वन का। सभी अंश कैवल धाम से इस सृष्टि में आए, शरीर में निवास किया और आनंद करने लगे। वो शरीर पंच तत्व का है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस पंच तत्व का पडल का आवरण अंश को लागू हुआ। इसके कारण अंश अपने को और अपने सर्जनहार को भूल गए। जब तक ये अज्ञान रूप आवरण हटेगा नहीं, तब तक अंश को पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूं, और संसार के पंच तत्व के आवरण में भ्रमित होकर वो भटकता ही रहेगा। हम अपने को भूलकर पंच तत्व के प्रभाव में, पंच तत्व की बनी हुई चीजों के पीछे दौड़ते ही रहते हैं, लेकिन सोचते नहीं कि पंचभूत नाशवंत है, हमारे हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। हमको जितना चाहिए उतना मिल जाए, बाद में हमें खुद के लिए सोचना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, ध्यान में बैठना चाहिए और चिंतन करें कि हम कौन है। तो पंच तत्व का आवरण लगा है, इसी के कारण सभी अंश पंच तत्व के प्रपंच में फंस गए हैं। अपने सर्जनहार इस पंच तत्व के प्रपंच की परे है। दिव्य परम गुरु प्रभात 10 में कहते हैं, निजपते परम परा पंचमी पर सदा रसमदा ते सदा निजपति परम परपंचनी पर सदा। सृष्टि के सर्जनहार पंच तत्व का जो प्रपंच है उनके पर है। पृथ्वी तेज पवन नभ पानी अति परलंत विलासी, 14 लोक है उनके भीतर, उनकी है जुठियासी, संतों में अविनाशी उपासी। पंचभूत का जहां तक विस्तार है, उन सब सुख की आशा निरर्थक है, उनकी आशा झूठी है। और जिन चैतन्य से ये सब चैतन्य है, उन अविनाशी की हम उपासना करें। इस शरीर को चलाने वाला चैतन्य मैं कौन हूं, और सारी सृष्टि को चेतना देने वाला, सभी अंशों को जीवन देने वाला
परम चैतन्य सर्जनहार कौन है, उनकी हम खोज करें। लेकिन अंश इस पंच तत्व के आवरण में फंस गया है, पंच तत्व के विलास में फंस गया है। उसी के कारण न तो खुद का अनुभव होता है, न तो सर्जनहार की पहचान होती है। इस पंच तत्व के आवरण को तोड़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। हमें जो शरीर धारण किया है वो स्थूल देह पंच तत्व का बना हुआ है। इसमें प्रधान स्थूल पृथ्वी तत्व है, 4 तत्व गौण है। दूसरा सूक्ष्म देह अंदर है, स्थूल देह जिनसे चलायमान है, स्थूल शरीर की इंद्रियां जिनसे वर्तमान करती है, वो स्थूल शरीर को चेतना देने वाला सूक्ष्म देह है। इंद्रियों के ऊपर अंतस्करण और मात्रा का प्रभाव है, उनके माध्यम से इंद्रियां अनुभव करती है, इंद्रियां वर्तमान करती है। तो सूक्ष्म देह जल तत्व प्रधान है और तत्व इसमें गौण है। तीसरा कारण देह अग्नि तत्व प्रधान है, जो 3 गुण का बना हुआ है। और चौथा है महाकारण देह, जो वायु तत्व प्रधान है, जहां प्रकृति प्रधान है। वृत्ति रूप महाकारण देह है, इसमें वायु तत्व का प्रभाव स्थान है। और 5वां परम कारण देह वो आकाश तत्व का है, प्रकृति से पार है। कई साधकों ने प्रकृति का आवरण को तोड़ा और परम कारण देह में पहुंच गए, जहां अपनी वृत्ति समदम हो गई और इस अवस्था को ही परम मोक्ष मानने लगे। और ब्रह्म के लक्ष्य के अनुसार साधक अपने को ब्रह्म मानकर इस 5वें परम कारण देह में रुक गए। लेकिन 5वां देह के पर हमारा जो चैतन्य स्वरूप है, उनको नहीं जान सके। ऐसे कोई सद्गुरु नहीं मिले कि इस स्वरूप का लक्ष्य हमें प्रदान करे कि 5वें परम कारण देह की अवस्था से समदम रूप उन्मुनी अवस्था से हमारा स्वरूप परे है। हाँ, बहुत निकट है, लेकिन सद्गुरु के लक्ष्य के बिना, गुरुगण के बिना ये भूमिका में हम नहीं जा सकते। क्योंकि 5वां परम कारण देह की जो समदम स्वरूप उन्मुनी अवस्था है, वो प्रकृति से पर है। इसलिए वहां हम मस्त हो जाते हैं, वहां से हम आगे का सोचते भी नहीं कि आगे कुछ होगा। इसलिए 5वां परम कारण देह आकाश तत्व का है। सभी देह के साथ अवस्थाएं है, अंतस्करण है, अधिष्ठान देव है और देह की कोई अस्मि है। तो पंच तत्व का आवरण हमें लगा है, वो 5 देह का आवरण है। तो पृथ्वी तत्व प्रधान स्थूल देह, इसमें मन अंतस्करण प्रधान है और ब्रह्मा अधिष्ठान है। और उन देह की अस्मि है देहोस्मि। देह की अस्मि में हम जीते हैं और उनका आनंद है विषयानंद। जिनकी वृत्ति स्थूल देह रूप हो गई है,
उनको विषय के आनंद में ही सुख का अनुभव होता है, लेकिन ये सोचते नहीं कि विषयों का सुख क्षणिक होता है, अपनी इच्छा के अनुसार मिलता नहीं और वो टिकता नहीं। विषयों के आनंद में विशेषतः चिंता ही रहती है और कभी भी विषयों के आनंद में हमें तृप्ति नहीं होती। कोई साधक सत्संग बोध से ऊपर उठते हैं तो विषयों के आनंद से अपने मन को मोड़कर वो सूक्ष्म देह की भूमिका में प्रवेश करते हैं। जो जल तत्व प्रधान है वहां बुद्धि अंतस्करण है, इसीलिए बुद्धि से विवेक किया जाता है कि क्या सही है क्या नहीं है। जब स्थूल में मन अंतस्करण प्रधान है, इसलिए मन तो सिर्फ विषयों को ही जानता है, विषयों में ही आनंद मानता है। लेकिन जब साधक स्थूल से ऊपर उठकर सत्संग के माध्यम से अपनी बुद्धि से विवेक करता है तो वो सूक्ष्म देह की भूमिका है, वहां बुद्धि अंतस्करण प्रधान है, जल तत्व प्रधान है और उनका अधिष्ठान विष्णु है, सत्व गुण प्रधान, और उनका आनंद भजनानंद है। विशेषतः साधक सूक्ष्म देह के होते हैं, बुद्धि से थोड़ा विवेक करते हैं और भजन का आनंद लेते हैं और सत्व गुण प्रधान जीवन जीते हैं। लेकिन वहां निज स्वरूप का लक्ष्य नहीं है। सात्विक क्रिया करने से सात्विक आनंद मिलता है, शांति मिलती है, लेकिन अपने स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। तो कोई साधक उनसे भी ऊपर उठकर कारण देह की भूमिका में प्रवेश करते हैं। जो अग्नि तत्व प्रधान है उनका अहंकार अंतस्करण है और अवस्था है, स्थूल देह की जागृत अवस्था प्रधान है, सूक्ष्म देह की स्वप्न अवस्था प्रधान है और तीसरे कारण देह की सुषुप्ति अवस्था प्रधान है। इसीलिए कारण देह में अहंकार युक्त कर्म होते हैं, तमोगुण प्रधान है और कई साधक योग करते हैं, वो तमोगुण के प्रभाव से संसार को छोड़कर योग साधना करते हैं। तमोगुण के बिना ऐसा कठिन योग करना संभव नहीं है। लेकिन कई तपस्वियों को हम देखते हैं तो वो साधना तो कठिन करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन इसमें तमोगुण का प्रभाव वर्तमान करता है। तो कभी कभी ऐसे साधक तमोगुण में आकर किसी को श्राप दे देते हैं, कभी कोई बातों में क्रोध में आ जाते हैं, तो वो अपनी पूर्ण भूमिका नहीं है, वहां अपना स्वरूप का अनुभव नहीं है। योग का आनंद मिलता है, उनके पास कुछ सिद्धियां भी होती है, लोगों का लौकिक काम भी करते हैं और कई साधक तो सिद्धि के प्रभाव में ऐसा काम करते करते अपनी प्रशंसा में, अपने यश में, अपने मान में डूब जाते हैं। तो वो साधक वहां ही रुक जाते हैं, आगे नहीं जा पाते। चौथा देह महाकारण देह, जो वायु तत्व प्रधान है, प्रकृति प्रधान है, प्रकृति अधिष्ठान है
वहां चित्त अंतस्करण है और हमारी अवस्था है तुरिया। तो प्रकृति प्रधान देह है, तीसरा कारण देह का आनंद योगानंद है, और चौथा महाकारण देह का आनंद है ब्रह्मानंद। वहां आत्मास्मि है, हम आत्मा है, ब्रह्म के अंश है, वो अस्मि चौथे देह की है। तो ज्यादातर साधक चौथे महाकारण देह में विराम हो गए। वो पांचवें परम कारण देह की भूमिका में नहीं जा पाए। अपने को आत्मा मानकर अच्छा जीवन जीता है, लेकिन फिर भी प्रकृति का आवरण वहां रहता है। वह आत्मास्मि है, प्रकृति अधिष्ठान है, इसलिए उनकी साधना भी प्रकृति की रहती है। कोई कोई विरल महापुरुष, बुद्ध पुरुष इस प्रकृति का आवरण को छोड़कर पांचवें परम कारण देह की भूमिका में पहुंचे, जो आकाश तत्व प्रधान है। वहां हमारी उन्मुनी अवस्था है, जो समदम रूप है, जहां नचित अंतस्करण है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त चारों अंतस्करण जहां विराम हो जाते हैं, वहां कोई अक्षर भी नहीं उठते, जहां प्रणव समदम हो जाते हैं, ब्रह्म की एकता के साथ वो प्रणव रहता है। इसलिए पांचवें परम कारण देह के जो साधक है, वो अपने को ब्रह्म मानते हैं, वो परम आनंद है। पांचवें देह का आनंद है परमानंद, और वहां स्वरूप की अस्मि है, निरंजन अधिष्ठान है। तो ये पांचवा परम कारण देह का भी एक सूक्ष्म से सूक्ष्म आवरण है। समर्थ परम गुरु के लक्ष्य से ही हम इन पांच तत्व और पांच देह का आवरण को तोड़कर बीजग रूप जो अंश कैवल का है, उनका अनुभव कर सकते हैं। तो परम गुरु की गम से हम इस पंच तत्व का आवरण को तोड़कर अपने स्वरूप का अनुभव करें। सोही पडलन के वैदक गुरुदेवा, इन पांच तत्व का आवरण की गति बहुत गहन है। जिन साधक को जो गुरु मिले, उनके पास जो गति थी, उसके अनुसार इन तत्वों का आवरण को तोड़ा, लेकिन पांचों आवरण को तोड़कर निज स्वरूप की प्राप्ति करने वाला इस संसार में कोई समर्थ गुरु नहीं थे। सर्जनहार के सानिध्य से, उनकी आज्ञा से, सर्जनहार के परम विशेष अंश परम गुरु इस विश्व में आए, और हमने ये पंच तत्व की पार हमारा जो स्वरूप है, पंच शरीर की पार, पंच शरीर का कारण रूप जो हमारा स्वरूप है, उनका लक्ष्य दिया। सोही पडलन के वैदक गुरुदेवा, हमें अज्ञान रूप आवरण लागू हुआ है। जैसे हमारी आंखों की दृष्टि में कुछ पडल चढ़ जाते हैं। पडल का मतलब जो आंखों का मोतिया का ऑपरेशन किया जाता है, इसमें कुछ आवरण आ जाते हैं।
तो ऑपरेशन करके इस आवरण को निकाला जाता है। जैसे क्षार वाले पानी से बर्तन में क्षार लग जाता है, उनको घिसकर मांजकर सफाई करके निकाला जाता है। इसी प्रकार अंश को पंच तत्व का जो आवरण लगा है, इस आवरण को दूर करने वाले वैद्य वो समर्थ परम गुरु है। समर्थ गुरु की कृपा के बिना अपने आप से आवरण हटने वाला नहीं है। सदगुरु या समर्थ परम गुरु अपनी गुरुगम गति से, युक्ति से इस आवरण को हटाते हैं, क्योंकि सही समझ के बिना ये पांचवें परम कारण देह का जो सूक्ष्म आवरण है वो हटने वाला नहीं है, और स्थूल शरीर के जो मजबूत आवरण है विषयों के आकर्षण का, वो भी मिटने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु के बोध से हम अपनी सुरता को, अपनी दृष्टि को इस आवरण से निर्मल करते हैं। इसीलिए धर्म मार्ग में गुरु परंपरा का बड़ा महत्व रहा है कि गुरु की कृपा के बिना कोई साधक ऊपर नहीं उठ सकते और अपने को इस प्रपंच से मुक्त नहीं कर सकते। इसलिए अपने जीवन में गुरु की महिमा रही है कि गुरु की कृपा के बिना हमारा अज्ञान दूर नहीं हो सकता। इसीलिए एक भजन में अंबाराम ने कहा है,
बतावे अगम देश लई जावे अगम देश लई जावे गुरुजी बिना मुड़ता कौन बचावे संसार में गुरु के बिना डूबते हुए जीव को कोई बचा नहीं सकते, क्योंकि समर्थ सदगुरु या परम गुरु ही संसार से पर है, संसार से बिलग है। वो ही संसार में डूबते हुए जीवों को बचा सकते हैं। जिनका पूर्ण भाग्य है, जिनका कोई सत्कर्म है, जिनकी कोई चाहना है भवसागर से निकलने की, ऐसे परम भाग्यशाली को सदगुरु मिलते हैं। पूर्ण पुण्य होय जो पाछला सदगुरु संगत पावे। सदगुरु का संग उसको मिलता है। वो सदगुरु ऐसे शरणागत शिष्य को हाथ ग्रहण करता है। ताको कर ग्रहिले गुरुदेवा। जो शिष्य गुरु के शरण में जाते हैं, ऐसे शिष्य का हाथ गुरु अपने हाथ में थाम लेते हैं। भवजल भरम मिटावे। संसार की जो भ्रमणाएं है वो सब सदगुरु मिटा देते हैं। हमारे मन में कई प्रकार की भ्रांतियां है और भ्रम के कारण हम कहीं भटकते हैं। जब हमारी भ्रांतियां दूर हो जाती है तो हमारा भटकना मिट जाता है। पूर्ण पुण्य होय जो पाछला, जाको सदगुरु पूरा मलिया, संशय जाल जलावे। जिनको पूरा सदगुरु मिलता है, समर्थ सदगुरु मिलता है या तो परम गुरु मिलता है, उनके सभी संशयों का समाधान हो जाता है। संशय की एक जाल है, एक संशय नहीं अनेक संशयों की जाल है। वो सदगुरु अपनी ज्ञान अग्नि से जला देते हैं। गुरुगम की प्राप्ति से सभी संशय मिट जाते हैं। भिन्न भिन्न कर भेद बतावे। संसार में कई प्रकार की भ्रमणाएं हैं। सदगुरु भिन्न भिन्न प्रकार से बोध करके हमारी भ्रमणाओं को दूर करते हैं। अगम देश ले जावे। भ्रम को दूर करते करते वो धीरे 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 एक भूमिका से दूसरी भूमिका में, दूसरी से तीसरी, वो अगम देश में ले जाते हैं। अगम देश में जाने के पहले 7 भूमिकाएं आती है। इस 7 भूमिका में भिन्न भिन्न प्रकार के आवरण है। साधक गुरु की कृपा से, गुरु गम से एक एक भूमिका को तोड़कर 7 भूमिका से पर जो हमारा निज घर है, अगम देश है, वहां पहुंचते हैं। इसलिए हमको एक हमारी दृष्टि में एक जो आवरण है उसी के कारण हमें सही दिखाई नहीं देता, लेकिन इस आवरण को दूर करने के लिए परम गुरु वैद्य के रूप में इस विश्व में आए हैं
और जब अपनी ज्ञान गति से, गुरुगम से वो हमारा आवरण हटाते हैं, तत्काल सुजहि सर्व भेवा, तब हमें संसार में जिस कई प्रकार की जो मत पंथ की भ्रमणाएं हैं वो सब हमारी समझने आ जाती है और पता चलता है कि हमारा सर्जनहार एक है, उनका ही हम भजन करते हैं। अब आगे दिव्य परम गुरु जी हमें जो बोध देते हैं वो हम कल श्रवण करेंगे। आज के प्रवचन को यहाँ विराम देते हैं। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत केवल साहिब, सत केवल साहिब, सत केवल साहिब।